Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you the 13th chapter of your EVS book, Precious Water. Precious means essential, okay? And water, we all know water क्या है, okay? So water is a vital for all lives on this planet. It is a precious resource that is essential for all the environment, for all the human beings, or for all the human beings on the all the living things on the earth, okay? And it is also a renewable resources, okay? So in this chapter we are going to learn about water and how do we get water, okay? So it is very precious, okay? So there is one warm up, okay? What is the color of the water you drink? So it is colorless. Water का कोई color नहीं होता, so it is colorless, okay? It is colorless, okay? Does it have any smell? क्या इसमें कोई smell होती है? No, तो this is odorless. Odorless, कोई smell नहीं होती है. And does it have any taste? So it is tasteless. So it is odorless. It is tasteless. Tasteless. Okay. Okay. So now let's read about this chapter. About 2/3 of the Earth's surface is covered with water. हमारी पृथ्वी का 2/3 जो है पानी से covered है. 97% of water available on the earth is found in the ocean and seas. 97% जो पानी है वो हमको हमारा कहाँ अवेलेबल है? ओशियन और सीज में. और ओशियन और सीज का पानी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है. इट इज सॉल्टी एंड सलाइन वाटर, ओके? दिस वाटर कंटेन मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. ये सलाइन वाटर है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड हैं, ओके? सॉल्ट्स ऐड हैं जो कि पीने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, परफेक्ट नहीं है. वी कैन यूज ओनली फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज. हम केवल फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं और बाकी पर्पज के लिए भी हम केवल अच्छा साफ पानी यूज करते हैं. बट अबाउट 2% ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. 97 में से जो 2% है, 97 के अलावा कितना बच रहा है यहाँ पे? 3% और बच रहा है. तो 3% में से 2% वाटर जो है वो हमारे ग्लेशियर्स के रूप में है. मतलब मासेस ऑफ आइस हमारे ग्लेशियर्स के रूप में है, जो बर्फ के रूप में ऊपर पहाड़ों पे जमा हुआ है. फाइन. दीज ग्लेशियर्स फॉर्म ऑन माउंटेन एंड आर नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ओके? दे आर आउट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी. ये नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो हमारी कैपेसिटी से बहुत दूर हैं, ओके? सो दे आर आउट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी. सो ओनली 1% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ. तो केवल 1% टोटल वाटर का केवल जो 1% बचा है, इसमें से 2% वहाँ चला गया, ओके? और ये जो 1% है यही हमारे पीने के लिए पृथ्वी पर है, इतना पानी, ओके? ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर दैट वी कैन यूज. दिस फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ओके? तो ये जो 1% वाटर है हमारा, इसी को हमें पीना भी है, नहाना धोना भी है, इरिगेशन के लिए भी यूज करना है, ओके? सो नाउ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं. वी हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर. कौन कौन सा है हमारा 3 स्टेट? फर्स्ट इज सॉलिड, ठीक है? सॉलिड स्टेट में क्या आ जाता है? आइस. देन लिक्विड स्टेट में क्या आ जाता है? हमारा लिक्विड वाटर, ओके? एंड इन अदर वाटर वेपर्स में हमारा आपका थर्ड स्टेट आ जाता है, ओके? सो प्योर वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑडियोरलेस, ओके? इट इज फाउंड इन द 3 स्टेट. हमको 3 स्टेट में मिलता है. दैट इज सॉलिड एज आइस, okay, and liquid as water and gases as water vapors, okay? Now uses of water. So we all know the uses of water. All living things need water to stay alive. सारे लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए, इवन फॉर नॉट फॉर अस, हमारे एनिमल्स और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ज़रूरी है. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. सबको अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए?
पानी चाहिए। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट। हम बिना खाना खाए तो काफ़ी समय निकाल सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी के नहीं जीवित रह सकते। ओके, सो वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, washing clothes, okay, bathing, irrigation, watering plants, okay, washing fruits and vegetables, okay. Now water is also required in various procedures in industries such as cleaning, cooling and diluting etc. okay, water is a renewable resource. पानी क्या है? renewable resource है, never ending है। okay, ये तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पानी का क्या है, अपना ही एक साइकिल है, वो वापस वो साइकिल जो है कंटिन्यू, पानी जो है कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है उस साइकिल में। सो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन लिमिट, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। पानी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसके बाद भी हमें पानी को कैसे यूज़ करना चाहिए? अवेलेबल इन द लिमिट। फिर भी हमको पानी क्या है? लिमिट, एक उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड ही है और हमको उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन और डर्टिंग वाटर, पानी को गंदा करना भी हमें रोकना चाहिए। ठीक है, फाइन। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे वो सोर्सेज जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ओके, सो फ्रेश वाटर इज फाउंड इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये सब वाटर बॉडीज में हमको क्या मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है। ओके, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और इनमें पानी कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डू वी दीज थिंग्स गेट वाटर? सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, नाउ रेन वाटर ऑल्सो गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारा रेन वाटर है वो ऑल्सो गेट स्टोर्ड, वो कैसे, वो एक और तरीके से स्टोर हुआ जाता है। जैसे हमारा जो ग्राउंड वाटर है, हमारे जब बारिश होती है, जो भी अर्थ पे जो भी हमारा पानी आता है बारिश का, वो जो अर्थ है, जो लैंड है, वो क्या करती है? पानी को सीप कर लेती है। ठीक है, तो वो जो सीपिंग, जो उसने लैंड ने जो सीप किया वाटर, वो सब कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड। ये स्टोर हो जाता है अंडरग्राउंड में। जब हम हैंडपम्प यूज़ करते हैं या बोरवेल लगाते हैं तो इस पानी को हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ रेन वाटर ऑल्सो gets stored in the form of groundwater when it seeps into the ground. It fills up wells and springs. It fills up wells and springs. Okay. Water is present on the earth from millions of years because of the water cycle. हमारी वाटर जो है अवेलेबल है अर्थ पे, क्योंकि क्या हो रहा है? मिलियंस ऑफ ईयर से पानी हमारे लैंड पे है, हमारे अर्थ पे है। क्योंकि पानी का क्या है, आपका जो मूवमेंट है वो कैसा है? एंडलेस मूवमेंट है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो साइकिल कभी बंद ही नहीं होती। ठीक है, सो अर्थ फ्रॉम मिलियन फॉर ईयर्स बिकॉज द वाटर साइकिल, क्योंकि हमारी क्या है? वाटर साइकिल है, वो कंटिन्यू मूव करती रहती है। वाटर ऑन द अर्थ चेंजेस इनटू वेपर्स एंड राइज अप टू मिक्स विद द एयर। सी, जब हमारा जो हमारे अर्थ पे जो वाटर है और जो हमारे सन की रेज है, उससे हमारा पानी वार्म होता है, वेपर्स बनते हैं, वेपर्स ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाके वो वेपर्स क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। फिर वो अपना एक क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड में जब पानी भर जाता है और क्लाउड उस पानी को होल्ड नहीं कर सकते तो वो क्या होते हैं? बरस जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, सो सी, वाटर ऑन द अर्थ चेंजेस इनटू वेपर्स, चेंज हो गया वेपर्स में जो अर्थ का पानी है, एंड राइजेस अप मिक्स विद द एयर, और वो ऊपर जाकर के एयर में मिक्स हो गया। ओके, द वेपर्स राइजेज इवन मोर हाई। जब ये वेपर्स हैं ऊपर जाके और हाई जाकर के क्या हो गई है? मोर हाइट फॉर्म क्लाउड्स। इन्होंने क्या बना लिया? बादल बना लिया। क्योंकि ऊपर तो जो है टेम्परेचर कम है, जब वहाँ पे जाके वो ठंडी हुई वेपर्स तो वो क्या बन गई? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा, मतलब सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लाउड बना लिया। ओके, द क्लाउड्स बिकम हैवी विद द कॉन्स्टेंट एडिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जो क्लाउड है वो क्या हो गया? हैवी हो गया, क्योंकि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तो एंडलेस है, बनता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती जा रही है। जितनी वेपर्स राइज करेंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ड्रॉपलेट्स बनेंगी। ओके, सो दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो फिर जब ये गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, हमारी बारिश होती है। दिस रेन रीचेज द वाटर बॉडीज। ये रेन का जो वाटर है ये वाटर बॉडीज तक पहुंचता है, एंड दे साइकिल कंटिन्यू ओवर एंड ओवर, और ये साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। फाइन।
दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल. ओके, सो वाटर सप्लाई, पानी का सप्लाई कैसे होता है. सी, अर्लियर कॉलोनीज were settled near the river so that people could get water easily. पहले क्या होता था, कॉलोनीज वहीं जाके सेटल होती थी जहाँ आसपास नदी या कोई हमारा स्ट्रीम या फिर कोई हमारा कुछ पॉन्ड है. ओके, लेटर पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द वेज टू गेट वाटर. फिर बाद में लोगों ने तरीके ढूंढने शुरू किए कि हमें कैसे पानी मिल सकता है अगर हम उस एरिया के पास नहीं है जहाँ पास में रिवर है. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल वेल्स वर डग. उन्होंने क्या किया, कुएं खोदने शुरू किए. ठीक है, लेटर ऑन ट्यूबवेल्स, और फिर थोड़े और समय बाद उन्होंने ट्यूबवेल्स खोदने शुरू किए. ठीक है, वर कंस्ट्रक्टेड एंड वाटर पाइपलाइंस वर लेड टू कैरी वाटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. जब उन्होंने ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करना करा, उसके बाद उन्होंने वाटर पाइपलाइंस के तरीके को अपनाया. वर लेड टू कैरी वाटर, वाटर पाइपलाइंस बिछाए गए, डाले गए और उससे पानी को प्राप्त किया. ठीक है, फॉर ऑल लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से दूर, आप कितना भी आप दूर हो, आप पाइपलाइन के थ्रू वाटर प्राप्त कर सकते हो. ओके, इन द प्रेजेंट एरा वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल टू सेवरल पीपल. सी, इन प्रेजेंट एरा, अभी के इरा में वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल टू सेवरल पीपल. काफ़ी सारे लोगों को अभी भी पानी इजीली अवेलेबल नहीं है. ओके, सी, हम लोग क्या करते हैं, टैंक में वाटर भर लेते हैं. इन पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में वाटर सप्लाई होता है. ओके, यहाँ पे मेन सोर्स हमारा टैंक है, तो वहाँ से पाइपलाइन है. ये पाइपलाइंस काफ़ी लंबी बिछाई जाती हैं मेन सोर्स से घरों तक आने के लिए. ओके, मोस्ट ऑफ द विलेज यूज हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट वाटर. ज़्यादातर गांव में हम लोग क्या करते हैं, हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स के जरिए हम पानी को प्राप्त करते हैं. मैनी एरियाज लाइक स्लम्स पीपल हैव टू वेट इन क्यूज टू गेट वाटर फ्रॉम कॉमन टेप विच रन्स फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. काफ़ी सारे एरिया में, आपके जो स्लम एरिया होते हैं, लोगों को अपने एक क्यू में पानी का इंतज़ार करना पड़ता है और वो पानी भी एक लिमिटेड समय के लिए ही आता है. ठीक है, फाइन. नाउ एट सेवरल प्लेसेस पीपल गेट वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन द टेरेस. दीज टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी मोटर एंड पंप. सी, कई जगहों में क्या होता है, हम लोग अपने घर पे टैंक रखते हैं, उस टैंक को हम पानी से भरते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर के थ्रू. बट समटाइम व्हेन द वाटर प्रेशर इज वेरी लो, कई बार क्या होता है, वाटर प्रेशर बहुत लो होता है तो द मोटर डज नॉट वर्क, पानी मोटर जो है काम नहीं करता और हमको द टैंक रिमेन एम्प्टी, और टैंक फिर खाली रहते हैं. या फिर अगर लाइट चली गई तो फिर हमको पानी नहीं मिलेगा. ओके, सम पीपल हैव बोरवेल डग इन देयर कंपाउंड. कुछ लोग जो हैं बोरवेल डग करते हैं अपने कंपाउंड में. ओके, सी, दे गेट वाटर ऑल डे लॉन्ग, जिससे उनको पूरे दिन पानी मिलता रहता है क्योंकि उनके पास बोरवेल है. ओके, नाउ बट दे डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर एज इट इज़ नॉट प्योर, क्योंकि ये पानी प्योर नहीं है इसीलिए वो इस पानी को पी नहीं सकते. सो दे हैव टू बॉयल फिल्टर द वाटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. तो खाना पकाने के लिए या ड्रिंक पीने के लिए पानी को बॉयल करते हैं और फिल्टर करते हैं. ठीक है, Now, people living in multi-story building get water from a common tank. जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको पानी एक कॉमन टैंक से मिलता है. ठीक है, दे गेट वाटर फ्रॉम अ कॉमन टैंक. दिस टैंक इज फिल्ड विद पंपिंग अंडरग्राउंड वाटर इनटू इट. ये जो कॉमन टैंक है ये पंपिंग के थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू भरा जाता है. ओके, बट दे ऑल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर एट अ टाइम. फिर भी कई बार ये लोग पानी की शॉर्टेज को फील करते हैं. ओके, सफ़र करते हैं. लाइक वाटर क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट गुड इन दीज प्लेसेस. सी, वाटर क्वालिटी भी जो है अच्छी नहीं होती. तो ओके, एट सच टाइम अ वाटर टैंकर कम्स एंड सप्लाई वाटर टू दीज रेजिडेंट. तो ऐसे में जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है पानी की तो कई बार हमारे वाटर टैंक्स आके हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे रेजिडेंट में हमको पानी सप्लाई करते हैं. ओके, Now, in many places, water is supplied by the municipality through pipelines. कई जगह पे हमारी म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो हमको वाटर सप्लाई करती है थ्रू पाइपलाइंस. ओके, सो इनका भी एक निश्चित टाइम होता है. ओके, ये प्रॉपर अपने टाइम पे आप नल खोलोगे आपको पानी मिलेगा, सर्टेन टाइम बाद फिर आपका नल पानी बंद हो जाएगा. ठीक है, इन एशियन टाइम इन इंडिया पीपल यूज टू पुट वाटर इन क्ले पिचेस. ओके, क्ले पिक्चर्स टू कीप इट कूल. पुराने समय में क्या होता था, लोग पीपल यूज टू पुट पानी को भर के रखते थे आपकी क्ले पिक्चर्स में. ओके, पिक्चर्स क्या होता है, मटका या घड़ा मिट्टी का. टू कीप इट कूल, पानी को ठंडा रखने के लिए. दे यूज टू प्लेस दिस पिक्चर्स इन द बंच एट स्ट्रीट
एंड रोड्स फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर्स। वो इन पिक्चर्स को, काफ़ी सारे पिक्चर्स को ये ट्रैवलर्स के लिए स्ट्रीट पे और अपने अलग अलग प्लेस पे रखते थे ताकि लोग इजीली पानी पी पाएँ। ठीक है, लोग मतलब ट्रैवलर्स, कि इन्होंने एक लंबी सड़क है, वहाँ पे इन्होंने 5-7 पिक्चर्स अरेंज कर दिए, तो हर आने जाने वाला राहगीर, हर पैसेंजर जो है इजीली पानी पी पाएंगे। सो लेटर पीपल नॉट स्पेशल प्लेसेस बिल्ड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर। बाद में क्या हुआ, लेटर पीपल गॉट स्पेशल प्लेसेस, बाद में लोगों को एक स्पेशल प्लेस मिला जहाँ पे उन्होंने बिल्ड किया फॉर प्रोवाइडिंग वाटर, पानी देना जिनके उनके लिए आसान हो गया टू द ट्रेवलर्स को। दीज वर कॉल्ड प्याउस। प्याउस, इन्होंने प्याउस लगवाए जहाँ पे जाकर के हर कोई पानी पी सकता है, हर कोई पी सकता है, ट्रैवलर हो या आसपास का कोई वहीं के रहने वाला पर्सन हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम ओनली अ फ्यू प्यूज आर लेफ्ट। लेकिन अब क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम केवल थोड़े ही प्याउस बचे हैं हमारे पास। सी, सो here we have exercise here. Okay, now we have also an OMR sheet. You have to make the correct option whole black like this. Okay, like this. Okay, now first we use water for drinking, washing clothes. C, A and B both and none. So C, A and B, drinking and for washing clothes we use water. Okay, the earth's surface is covered with what? The earth's surface is covered with, कितना पानी से covered है हमारा? 1/3. Okay, the earth's surface is covered with 2/3. Okay, 2/3 हमारा जो है earth surface covered है water से. Okay, now turn your page. Only of fresh water is available on the earth is 2%. Okay, 2% जो है वो हमारा अवेलेबल है फ्रेश वाटर। अर्ली पीपल लिव नियर द टू गेट वाटर इजीली। अर्ली पीपल लिव नियर द रिवर्स टू गेट वाटर इजीली। इजीली पानी मिल जाए इसीलिए पहले के लोग रिवर के आसपास ही बस जाते थे, ठीक है, रहते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बोरवेल या वेल डिग करना सीख लिया, फिर वो उसी के आसपास सेटल हो जाते थे, वो अपना सेटल होते थे और अपना बोरवेल डिग करते थे। ठीक है, नाउ सम अपना वेल डिग करते थे। ओके, सम पीपल डिग इन देयर कंपाउंड। कुछ लोग अपने कंपाउंड में क्या डिग कर लेते हैं, बोरवेल। ओके, नाउ we have exercise B here. These are the words given below. You have to put the correct word in the correct blank. Okay, water fills the well, spring and river. पानी जिससे भर जाता है हमारे wells, हमारे springs और हमारे rivers, that is rain water. Okay, so rain water. Now the water of ocean and seas is, कैसा है इनका पानी, salty. This is okay, saline water है, salty. Okay, now exist in 3 forms. Water exists in 3 forms. Water exists in 3 forms. The first form is ice, second is in liquid water, and third is in water vapors. Okay, now water kept in a clay pitcher becomes cool. Okay, 3, this is 4, cool. जो क्ले पिक्चर में हम पानी भरते हैं फॉर द ट्रेवलर्स, ओके, वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि वो क्ले का पिक्चर है। ओके, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? वाटर इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर, एंड इन एक्सरसाइज सी all these are what, true and false. Okay, so you have to write T for true and F for false. About 1/4 of the earth's surface is covered with water, not 1/4, 3/4. Okay, so this is false. Water is supplied through long water pipes in many places. Yes, this is true. Saline water is a salty water. This is true. Okay, खारा पानी. It is not necessary to save water. False. Okay, this is false. It is necessary to save water because water is very precious for all living things and it is also a renewable resources of water. लेकिन अगर हमने पानी को ठीक से यूज नहीं किया तो ये नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा। ओके, नाउ रिवर इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. यस, वाटर साइकिल कंटिन्यूज ओवर एंड ओवर. यस, पानी जो है कंटिन्यू, वाटर साइकिल जो है हमेशा
नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वाटर साइकिल कभी बंद नहीं होती। अगर हमारे लैंड पे वाटर है और सूरज निकल रहा है, ठीक है, सो इसीलिए वाटर भी रिन्यूएबल है और सूरज की रोशनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जब तक ये दोनों है, वाटर साइकिल क्या है, नेवर एंडिंग मूवमेंट प्रोसेस है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर, all exercises are done and I hope you all are understood. Bye bye, see you.